सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, ये जो कुरान पढ़ने वाले जिहादी मलेच्छ हैं, ये क्यों अपने मूँछों को काट लेते हैं और दाढ़ी को बढ़ाते हैं? तो मक्का मदीना में भी कभी मित्रों हिंदू ही रहा करते थे, वहाँ पर भी कभी मंदिर ही हुआ करते थे, वहाँ पर भी कभी सनातनी हिंदू देवी देवताओं की ही पूजा होती थी। तो वहाँ पर ये जो रंगीला रसूल ने जो जन्म लिया और इसने क्या किया, फिर काफिरों को मारने के लिए, ये जो काफिर होते हैं मित्रों, मूर्ति पूजा करने वाले, ये केवल 3 ही पैटर्न में, 3 ही स्टाइल में अपने आप को जो है इनका गेटअप रहता है। या तो ये मूंछ और दाढ़ी दोनों रखते हैं, या तो ये दोनों नहीं रखते, जैसे कि अभी मैंने रखा हुआ है। और तीसरा जो इनका पैटर्न रहता है मित्रों, ये सिर्फ मूछें रखते हैं। तो अब क्योंकि रसूल की सुन्नत है कि ए मोमिनो, अपने मूछों को काट लो और अपने दाढ़ी को बढ़ाओ ताकि तुम काफिरों से अलग दिख सको और जंग में पहचान हो सके। तो इन्होंने धीरे धीरे फिर अपनी इस प्रकार से ये अपनी आइडेंटिटी को बढ़ाने लगे। फिर इनकी आइडेंटिटी हो गई मित्रों टोपी, ताकि अब ये दूर से भी पहचान में आ सके कि हाँ, ये भी जो है अब बेटी चोद है, मादर चोद, ये भी जो है बच्चियों से शादी करने वाला है, ये भी अपनी बहनों से शादी करने वाला है। क्योंकि इनका जो रसूल था मित्रों, आपको मैं बताता हूँ कि ये हिजाब की क्या कहानी है। आज आप देखते हैं कि बहुत सी जो महिलाएं हैं जो हिजाब पहनती है, उनको हिजाब की जो सच्चाई नहीं पता। जब रसूल मित्रों अपने एक बेटा था, रसूल का एक बेटा था, गोद लिया हुआ बेटा ज़ैद। तो जब रसूल अपने बेटे से मिलने के लिए गया, ये मोहम्मद बिन अब्दुल, तो मोहम्मद बिन अब्दुल जब अपने बेटे जैद से मिलने के लिए गया मित्रों, तो जैद वहाँ पर नहीं था। तो इन्होंने अपनी बहू जो जैद की वाइफ थी जैनब, उसको देख लिया नहाते हुए। और देखने के बाद इसने एक आयत पढ़ी मित्रों, उस वो आयत मैं आपको बता देता हूँ। खुदा दिलों को बदलने वाला है, ऐसा वो बोल करके चले गए। और जब जैनब ने जैद को बताया कि आपके अब्बू आए थे और उन्होंने ऐसा कहा, तो जैद ने मित्रों तलाक दे दिया जैनब को, और जैनब ने शादी कर ली फिर, यानी कि मोहम्मद इस अब्दुल ने शादी कर ली जैनब से, इस रंगीले रसूल ने। तो ये इसी प्रकार से बोंगियाँ मारा करता था, चांद के 2 टुकड़े, बुर्राक की कहानी। तो ये अब ये हिजाब की कहानी मित्रों ये है कि अब ये जब जैनब से इन्होंने शादी कर ली, फिर इन्होंने बहुत सी आयतें उतारी हिजाब के लिए कि अब कोई भी रसूल के घर नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कोई मादरचोद घर आकर के जो है अब इसी की बीवी को देख ले। और महिलाएं जो है, जो औरतें हैं, ये जो है हिजाब पहनेंगी ताकि कोई इनको देख ना सके। अगर आ भी जाए, गलती से अगर आ भी जाए, जिसको पता ना हो, तो वो देख ना सके। फिर इन्होंने अगली आयत उतारी कि आपको किसी से भी बात नहीं करना है। फिर इन्होंने अब महिलाएं शिकायत करने लगी कि इस बुरखे में तो हमारा दम घुट रहा है, हमको परेशानी हो रही है। तो उन्होंने फिर कुछ समय के बाद कुछ और आयतें उतारी कि आप अपने माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड के सामने बस बुरखा को उतार सकते हो। तो इस प्रकार से मित्रों अब ये बुरखे की आयत इनको क्यों उतारनी पड़ी? क्योंकि अब इस रसूल को, ये जो जिहादी था मित्रों, जिसको मक्का से भगा दिया गया था, मक्का से भगाने के बाद मित्रों ये जो ज़कात लेते हैं, अब आपको हिजाब की कहानी समझ में आ गई, अब आपको मैं ज़कात की भी कहानी बताता हूँ। तो इस पैगंबर को, इस रसूल को जब ये मंदिरों का विरोध करने लगा, देवी देवताओं का विरोध करने लगा, तो इसको सन 615 में मित्रों मक्का से भगा दिया गया था और ये चला गया अबिसीनिया। अबिसीनिया जाने के बाद वहाँ पर ये एक क्रिश्चियन किंग नेगास से मिलता है, जिसे नजाशी कहा जाता है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं ये सब। ये जो किंग नजाशी रहता है मित्रों, ये जो है इस प्रॉफिट को बहुत से पैसे देता है, क्योंकि उसको ये बोलता है कि हम जीसस और मरियम की पूजा करते हैं। तो इनका आप दोगला चरित्र देखिए, क्योंकि शुरुआत में इनकी संख्या बहुत कम है
पैगंबर को मारने वाले ज़्यादा नहीं है, वही उसके जो ससुर है, 2 ससुर 2 दामाद, 2 ससुर उसके अबू बकर और उमर, और 2 दामाद हो गए उसके उस्मान और अली। तो ये चारों खलीफा जो थे, उसके अलावा कुछ गुलाम, उसके अलावा कुछ और ऐसे लोग जिससे उन्होंने अपनी बेटियों की शादी करवा दी थी, और कुछ ऐसे लोग जिससे इसने शादी कर ली थी। तो इस प्रकार से इसने जो टीम बनाई थी मित्रों, ये बहुत कम थी। तो हुआ ये कि ये किंग नेगस के पास जा कर के गया और वहाँ इसने कहा कि हम जीसस और मरियम की पूजा करते हैं। सोचिए, ये दोगला मादर चौद आदमी, अपनी संख्या जब कम थी, जब तेरे को यही बताना था कि तू अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, तो तू वहाँ पर क्यों जा कर के बोला कि हम जो है जीसस और मरियम की पूजा करते हैं। तो यही इनका जो है मुखौटा है मित्रों, जहाँ इनकी संख्या कम होती है वहाँ ये तलवे चाट लेते हैं, और जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होती है ये गर्दन काट देते हैं। तो उस राजा ने, उस किंग नेगस ने, और बाद में इन्होंने उसको भी मार दिया। यही इनका दोगलापन भी है। ये जो गद्दी के लालच में कोई अपने बाप का गला काट देता है, और कोई जो है पिता की आज्ञा लेकर के जो है वनवास चला जाता है मित्रों, और आप मूर्ख समझते हैं कि सभी धर्म समान होते हैं। कोई अब्राहम अपनी पत्नी को बोलता है कि ये मेरी बहन है, किसी राजा के डर से, ताकि वो राजा उसको मार ना दे। और यहाँ पर कोई अपनी पत्नी के लिए जो है राम सेतु बना रहा है। कोई जो है इतने बड़े रावण से जो है, इतने बड़े योद्धा से जो है युद्ध लड़ रहा है, और आप कहते हैं सभी धर्म समान होते हैं। यहाँ पर ये पैगंबर है, रंगीला रसूल, जो कबीलों को लूट रहा है, गजवा कर रहा है, रात में कबीलों पर हमला कर रहा है, और आप कहते हैं कि ये जो शादियाँ कर रहा है इसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर देते हैं कि हाँ भगवान श्री कृष्ण ने की थी। तो सभी धर्म आप जो समान मान करके बैठे हैं मित्रों, यही आपकी मूर्खता है। तो ये जो ज़कात उन्होंने दिया, ये जो भीख उस राजा ने दिया, किंग नेगास ने, उस भीख को ला करके मित्रों ये गुलाम खरीदने लगा। तो फिर ये बात जब वहाँ के लोगों को पता चली, तो फिर उन लोगों ने इसको मारना पीटना शुरू किया। तो फिर ये भाग गया मदीना, और वहाँ जा कर के ये फिर से जो है जिहाद करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने लगा, क्योंकि इसको उस प्रकार के लोग मिल रहे थे, क्योंकि उस समय लोग लालची हो चुके थे। आप समझिए, लोग उस समय लालची हो चुके थे, पैसों के लालची हो चुके थे, जन्नत के लालची हो चुके थे। ये उनको बोंगियाँ मारता था कुछ भी, और वो इसकी कहानियों में जो है सुनते थे। और इस प्रकार से इसने एक टीम बना ली, और उन थोड़े लोगों के द्वारा इसने जो है लोगों को मारना काटना पीटना शुरू किया, कबीलों को लूटना शुरू किया, उनकी और काफिरों की औरतों को गुलाम बनाना। क्योंकि इनकी किताब में लिखा हुआ है मित्रों, अगर आपने काफिरों की लड़कियों से लव जिहाद किया तो आपको जन्नत में दुगना इनाम दिया जाएगा। क्योंकि ये लव जिहाद भी जो है इसी से प्रेरित है। ये जो रसूल था मित्रों, जब जंग उहुद में, ये सन 625 की घटना है कि सन 625 में जब जंग उहुद हुआ था, तो उस समय इसने कुरैश के जो लीडर थे अबू सुफियान की जो बेटी थी उम्म हबीबा को किडनैप कर दिया। ये हालांकि ये बहुत दूर थी पैगंबर के रेंज से, लेकिन पैगंबर ने सोचिए अपने आदमी भिजवा करके इसको किडनैप करवा दिया। तो ये कितना चालाक था, कितना, मतलब आप समझिए मित्रों ये किस प्रकार का व्यक्ति था। उसी जंग उहुद में इसके 4 दांत को तोड़ दिया गया था। तो जिसके 4 दांत नहीं है, वो जब बात भी करता होगा तो कैसा समझ में आता होगा, और ये कैसा जो है नूरे खुदा दिखता होगा। रंगीला रसूल, तो आप समझिए ये कैसा व्यक्ति था। भाला फेंक करके जो है इसके बाजुओं को तोड़ दिया गया था। तो ये कुबड़ा सा आदमी, गंजा सा आदमी जो इतना चालाक था, इतना सोचता था, तो इसके सर पे बाल भी नहीं होंगे। और यही कारण है मित्रों, क्योंकि मक्का मदीना में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इनके सर में बाल नहीं होते, तो इसलिए ये अपने आप को ढकते हैं। अब वो पोशाक आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो वो
आप ही जाने। तो ये जो लव जिहादी था मित्रों, ये जो ज़कात के नाम पर लोगों से भीख लेने लगा और इसी ज़कात का फिर आज ये इस्तेमाल करते हैं जिहाद में। सोचिए, आज आप हिंदुओं को कोई नहीं बोलता कि आप 4 धाम जाइए, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करिए, लेकिन इनकी किताब में लिखा हुआ है। आप हिंदुओं को कोई नहीं बोलता मित्रों कि आप 4 वेद पढ़िए, 18 पुराण पढ़िए, 2 महाकाव्य पढ़िए, इन 24 ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी आप सनातनी हिंदू हैं। लेकिन इनकी किताब में लिखा हुआ है कि अगर आपने कुरान को नहीं माना, अगर आपने मक्का मदीना की यात्रा नहीं की, अगर आपने 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ा, आपको कोई नहीं कहता मित्रों कि आप मंदिर जाएंगे तभी आप जो है हिंदू हैं। लेकिन इनके किताब में लिखा हुआ है कि अगर आपने 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ा तो आप मुसलमान नहीं हैं। आपको कोई नहीं कहता मित्रों कि अगर आपने अपने ग्रंथों को नहीं माना तो आप जो है नरक में जाएंगे, लेकिन इनकी किताबों में लिखा हुआ है। आप सनातनी हैं, आप मंदिर जाइए या मत जाइए, लेकिन इनकी किताबों में ये बातें लिखी है कि अगर आपने इन सुन्नत को फॉलो नहीं किया तो आप जो है एक सच्चे मुसलमान नहीं हैं। तो यही कारण है कि आज जो मक्का मदीना है ये विश्व का अमीर देश बना हुआ है, क्योंकि पूरे विश्व के लोग यहाँ से जाते हैं, क्योंकि इसने जो जिहादी किताब लिखी। अब सोचिए, इसने वहाँ पर एक 3 पिल्लर बना दिए। वो 3 पिल्लर में ये चूतिए जा कर के पत्थर मारते हैं। हज यात्री के नाम पर जो है सरकार से जो है पैसा लेते हैं। क्या आपको अमरनाथ यात्रा करने पर सरकार से पैसा मिलता है? क्या आपको 4 धाम की यात्रा करने पर किसी हिंदू को सरकार से पैसा मिलता है? लेकिन इन हज यात्रियों को तो ये जो पूरे विश्व का पैसा है मित्रों, ये जाता है मक्का मदीना। अब वहाँ पर जा कर के ये मूर्ख जो है पत्थर मारते हैं और ये बोलते हैं कि वो पत्थर किसी शैतान को पड़ता है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि मित्रों वास्तव में वो पत्थर किसी मुसलमान को ही पड़ता है। आप देखिए उनके वीडियोस को, स्टोन पेल्टिंग इन मदीना, मक्का मदीना। तो यह हज यात्रा के दौरान इन्होंने 3 पिलर्स को बना दिया है। अब वहाँ पर पत्थर गिरता है मित्रों और उस पत्थर को भी ख़रीदा जाता है। आप सोचिए, पैसा कमाने का वहाँ पर हर एक कदम पर आपको पैसे के लिए जो है लूटा जाता है। और देखिए पाप का स्तर कितना बढ़ गया है वहाँ पर। यही कारण है कि गर्मी इतनी बढ़ रही कि हर दिन हज़ारों लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन ये कोई भी मुसलमान चूं तक नहीं कर रहा। अब इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा है, लोग मर रहे हैं, मरे हुए लाश के बाजू में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब सोचिए कितना गंदगी, मतलब गटर का कीड़ा भी ऐसा जीवन नहीं जी रहा होगा जैसा ये जी रहे हैं। तो इसका कारण यही है मित्रों, ये मंदिर नहीं जाते, ये अपने शरीर में किसी भी प्रकार का, जैसे ये सब देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है मित्रों। आज सोचिए, आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है, इज़राइल जो है हमास से लड़ रहा है, फ़िलिस्तीन से लड़ रहा है, पूरे 56 इस्लामिक देशों से लड़ रहा है, यूक्रेन जो है रशिया से लड़ रहा है, चीन ताइवान से लड़ रहा है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से लड़ रहा है, आर्मेनिया अज़रबैजान से लड़ रहा है, ईरान इराक से लड़ रहा है, जॉर्डन जो है वो समीपी जो उसके देश हैं वो उनसे लड़ रहा है, अफ़गानिस्तान जो है ये तालिबान से लड़ रहा है, हिंदू कुश से लड़ रहा है। तो आज आप सोचिए मित्रों, आज आप उस देश में हैं जहाँ पर त्यौहार है, हर दिन उत्सव है, मनोरंजन है, आपको देने के लिए शुभकामनाएं हैं। यहाँ पेड़ है, पौधे हैं, गौ माता है, कुत्ते हैं, हमारे स्वान देवता है, सभी प्रकार के जीव जंतु हैं, क्योंकि हमने मंदिरों का निर्माण ही इसलिए किया था मित्रों। भारत मंदिरों का देश है, क्योंकि जब भी आप मंदिर जाते हैं, आप जिस भी देवता के मंदिर जाते हैं, उस देवता के पास कोई ना कोई जीव जंतु होता है। आप बजरंग बली के मंदिर जाएंगे, वहाँ पर आपको वानर मिलेंगे, बंदर मिलेंगे, आप उनको खिलाएंगे, आप उनको पिलाएंगे। आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, गौ माता की भी सेवा करनी है। अगर आप भगवान शिव के मंदिर जाएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ, सांप को जो है नहीं मारना चाहिए। आप माता दुर्गा के मंदिर जाएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ, शेर कितना अनिवार्य है। ये जो आज सरकार इतने सारे
नीति नियम बना रही है मित्रों कि शेरों को बचाओ, बाघों को बचाओ, क्योंकि आपने धर्म को ही नहीं समझा। तो इसीलिए आपको इतने सारे प्लान्स करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने ही मंदिरों को अस्तित्व नहीं दिया। हमारे धर्म में मित्रों शनिदेव कौवे तक की पूजा होती है, हमारे धर्म में हंस की पूजा होती है, क्योंकि उसमें माता सरस्वती विराजमान है। तो हम हर देवी देवताओं जो है, ये सभी जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए जो है 33 कोटि देवी देवताओं का निर्माण किया गया, ताकि संसार के प्रत्येक जीव जंतु जो है ये सुरक्षित रह सके। लेकिन इन जिहादी मलेच्छों का मानना है कि आप मूर्ति पूजा मत करिए। आप सोचिए, आप मंदिर जाते हैं, एक लोटा जो है जल लेकर के, थोड़ा प्रसाद लेकर के, ताकि वहाँ जो जीव जंतु है उनको वहाँ पर आहार मिल सके। उस जल से जो है, क्योंकि जहाँ भी आप मंदिर बनाएंगे मित्रों, वहाँ जल जो है अनिवार्य है। तो क्योंकि वहाँ पर पानी रहता है, तो वहाँ पर एक हरियाली रहती है। तो सोचिए, जब आप मंदिर नहीं जाएंगे, जब आप मंदिर को मिटा देंगे, मंदिरों का अस्तित्व समाप्त कर देंगे, तो पूरा संसार जो है एक रेगिस्तान बन जाएगा। आप सोचिए कि आज हमारे जितने भी सनातनी हैं, अब मंदिरों का ये इतना विरोध क्यों करते हैं। ये बाइबल पढ़ने वाले, ये मिशनरीज़ हो गए, ये मदरसा छाप हो गए, ये भीमटे, ये खालिस्तानी, ये रामचरितमानस को जलाने वाले, इस अंबेडकर ने मित्रों ये 22 प्रतिज्ञाएं जो खाई मंदिरों को तोड़ने के लिए, ये 22 प्रतिज्ञाएं यही थी कि सनातन को किस प्रकार से समाप्त किया जाए। इसके लिए इन्होंने संविधान का निर्माण किया, ताकि हिंदुओं को जातियों में तोड़ करके, ST SC OBC जनरल में तोड़ करके उनके बीच भेदभाव पैदा किया जाए। और धीरे धीरे जब सनातनी आपस में ही लड़ने लगेगा, कटने लगेगा, मिटने लगेगा, तो उसका अस्तित्व को जो है समाप्त कर दिया जाए। तो आपको जागना होगा मित्रों, इस संविधान को आपको बदलना होगा, क्योंकि ये संविधान जो है सनातन को समाप्त करने के लिए बना हुआ था। अब सोचिए मित्रों, ये शैतान वर्ड क्या है। ये शैतान वर्ड, ये जो बोलते हैं बाइबल पढ़ने वाले, ये जो कुरान पढ़ने वाले शैतान, ये शैतान है मित्रों हम सनातनी, जो मंदिर जाते हैं, जो बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो पेड़ों की पूजा करते हैं, जो पहाड़ों की पूजा करते हैं, जो नदियों की पूजा करते हैं, जो भूमि की पूजा करते हैं, हम भारत माता कहते हैं। और इन मूर्खों का कहना है कि हम गोबर हैं। हाँ, हम गोबर हैं, और हमको दूध मिलता है उसी गोबर देने वाली गौ माता से। और मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, गोबर जैसा जो पौष्टिक तत्व है, गोबर मित्रों, गोबर में जो NPK होता है, जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो फास्फोरस होता है मित्रों, ये बहुत आवश्यक है अगर आपको पौष्टिक भोजन चाहिए। आज जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, इसीलिए आप जो है मर रहे हैं, आप बीमार हैं। सोचिए, आप आज से पहले आप बहुत अच्छा आहार लेते थे। गौमूत्र मित्रों, उसमें कैंसर का इलाज होता है, उसमें ऐसा कोई रोग नहीं है। अगर आपने गौमूत्र का बचपन से सेवन किया हुआ है तो आपको तो कोई रोग होगा ही नहीं। तो जहाँ पर भी गाय का गोबर रहता है, जहाँ पर भी गौमूत्र होता है, वहाँ मच्छर नहीं आते। आप सोचिए, इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है मित्रों? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की 71%। क्यों? क्योंकि गाय के गोबर में भी वही है। क्योंकि अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा मित्रों, तो प्रकृति में वायरस फैलने लगते हैं। तो आप मूर्खों को कभी समझ में ही नहीं आया कि गौ माता जो है, ये एक ऐसा देवतुल्य है मित्रों। मैं क्या ही बताऊं उसके सामने, क्या बताऊं कि उसमें पूरे देवी देवताओं का वास होता है, और वो सिर्फ आपके लिए जो है पौष्टिक, जो अमृत तुल्य जो दूध है वो देती है। आपके बीमारियों को ख़त्म करने के लिए जो है गोबर जो है वो देती है, जिसमें नाइट्रोजन है, जो मच्छरों को मारता है, ताकि आपके जो है आने वाले जो वंश है वो जीवित रह सके।
लेकिन आपको कभी भी ये बात समझ में नहीं आती मित्रों, क्योंकि आप जो है मलेच्छों से मित्रता करके आप जो है उसके अधीन हो चुके हैं। आप जो है उसके अधीन हो चुके हैं। तो आज ये जो 20 करोड़ जिहादी घूम रहे हैं मित्रों, ये 20 करोड़ जिहादी जो है 20 करोड़ या 40 करोड़ हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं अपने साथ, क्योंकि इन जिहादियों का 24 घंटे एक ही काम है कि आपके घर की बहू बेटियों को, माता बहनाओं को जो है गंदी नज़रों से देखना, क्योंकि जिनके पैगंबर ने अपनी बहू को नहीं छोड़ा, 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, जो झूले में खेल रही थी उसको चोदने के लिए चला गया ये मादर चोद। तो सोचिए, ये 25 साल का मादर चोद भड़वा जो है, ये 40 साल की महिला खादीजा से शादी कर लेता है सिर्फ पैसे के लिए, जिसकी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी है, जिसके ऑलरेडी 2 बेटियां हैं। तो आप सोचिए ये किस प्रकार का व्यक्ति होगा मित्रों, ये कितना लालची व्यक्ति होगा जो पैसों के लिए एक भद्दी, गंदी और मोटी काली महिला से शादी कर ले रहा है। और इसका जो खलीफा है उमर, जब वो महिला जो है वो जब टॉयलेट करने जा रही है तो ये देख रहा है मादरचोद उसका खलीफा, और ये पूरे मुसलमान बोलते हैं कि इसीलिए हिजाब आया था। तो आपको समझना होगा कि गंदगी जो है किस प्रकार तक फैली हुई है और कहाँ तक फैली हुई है। तो इनका 24 घंटे मित्रों यही काम रहता है, गंदगी फैलाने का। इसको आपको समझना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मित्रों कि इन्होंने एक और भी जिहादी कहानी बनाई कि आमिर खान ने बताया कि फिल्म लगान में आपने देखा होगा, आमिर खान ने कहा कि राधा की जो शादी है इन्होंने किसी से करवा दी। तो ये झूठी कहानी है मित्र। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की अंतिम मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये फिर से जीवित होंगे, तो इनकी घटना कुछ ऐसी है मित्रों। जब राधा रानी, आप सब जो सबसे पहला जो एक बहुत बड़ा पाप करते हैं, आप श्यामा देवी, श्यामा रानी या राधा रानी को आप जो है सिर्फ राधा नाम से बुलाते हैं। आप जैसे भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बुलाते हैं मित्रों, तो उसी प्रकार से आपको जो है राधा रानी का भी सम्मान करना चाहिए। इसीलिए कभी भी उनको जो है पूरा नाम लेकर के आपको बुलाना है, वरना आपको बहुत ही बड़ा पाप लगेगा। अगर आप उनको सिर्फ नाम से बुलाते हैं, इसका मतलब आपको उनका अर्थ नहीं पता कि उनका महत्व क्या है। हम हमेशा राधा कृष्ण कहते हैं मित्रों, ओके, हम कभी कृष्ण राधा नहीं कहते। इसका कारण ही यही है कि हमारे सनातन ने हमें यही सिखाया है कि किस प्रकार से जो है स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। तो हुआ ये मित्रों, जब राधा रानी गोलोक चले गई, जब भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने के लिए आए और जब उनका गोलोक गमन हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी बांसुरी तोड़ दी। उसके बाद फिर कभी भी नहीं बजाई। लेकिन ये जो जिहादी मलेच्छ है, ये मादरचोद आमिर खान, ये वो महामादरचोद है मित्रों जो फिल्म पीके में दिखाता है भगवान शिव को दौड़ाते हुए, और वहीं दिखा रहा है कि मुसलमान देखिए शराब से कितना नफ़रत करते हैं। अब मैं आपको इस रंगीले की कहानी बताता हूँ मित्रों कि किसी समय जब वहाँ पर जिहाद के लिए कोई नहीं मिलता था, तो ये खुद जो है जिहाद कराने के लिए उनको जो है शराब पिलाया करता था। और जब शराब पी करके इनके जो लोग हैं साहबी, वो आने लगे मदीना में, मक्का में साथ में, तो इसको जब गालियाँ वालियाँ देने लगे इसी को, तो फिर इसने उसको जो है हराम कर दिया और उसको फिर जन्नत में बहाने की बात कर दी। वरना सोचिए, इनके किताब में मित्रों इतनी बोंगियाँ भरी हैं, आपको पता चलेगा इनकी किताब में लिखी हुई है गौ हत्या की बातें। उस रेगिस्तान में जहाँ
इनके आका जो है ऊँट का मूत्र पिया करते थे। जहाँ गौ माता के लिए पानी नहीं है, जहाँ गाय के लिए पानी नहीं है, वहाँ पर गौ हत्या की बात करना ये सिर्फ एक जिहाद था मित्रों, क्योंकि इनके किताब में लिखा हुआ है गजवाए हिंद की बातें। तो ये गजवाए हिंद क्या है? जब आप भारत जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी गौ माता, जो कि सनातन हिंदू धर्म का आधार है। वरना सोचिए, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था मित्रों सन 1600 से, लेकिन पहली क्रांति हुई 1857 में, और वो भी सिर्फ मंगल पांडे ने की गौ माता के नाम से, क्योंकि सनातनियों को आदत हो गई थी तलवे चाटने की अंग्रेज़ों से। तो मंगल पांडे ने जो पहला विरोध किया मित्रों, वो किया ही था गौ माता के नाम पर, जो पहला। उसके बाद ही भारत आज़ाद हुआ। तो उसके पहले ये 250 साल 257 साल तक आपको गुलाम रहने की क्या आवश्यकता थी? सन 1600 में अकबर के समय पर जब अंग्रेज़ आए थे 2-4 लोगों के साथ, फिर उन्होंने यहीं पर के लोगों को पैसा दे करके पुलिस बनाई। ये जो आईपीसी आप पढ़ते हैं ये उसी का है कि जो भी क्रांति करे उसको आप जेल में डाल दीजिए। लेकिन आप पढ़े लिखे लोगों को ये भी नहीं पता कि आईपीसी और संविधान बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन दोनों ही बनाए गए हैं सनातनियों को, हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए। वरना सोचिए मित्रों, आज ये पुलिस जो है स्वयं इन जिहादियों का समर्थन करती है, गौ रक्षकों को वो जेल में डाल देती है, और गौ भक्षक जो है वो घूम रहे हैं खुले में। वो गाय को मारते भी हैं, अगर आप उनसे लड़ते हैं तो आपके नाम पर रिपोर्ट लिखा देते हैं। वो आपके कुत्तों को मारते हैं, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है, उनके किताब में लिखा हुआ है कि अगर आपने कुत्तों को देख लिया, छू लिया, तो आप नापाक हो गए, आपका नमाज टूट गया। तो ऐसे जिहादी मलेच्छ, ऐसे हरामखोर लोग जो भारत को भारत माता नहीं कहते, आपके गौ माता को काटते हैं। अभी देखिए बकरीद में आप सब ने रील डाला है, स्टेटस डाला है, मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन आप फिर भूल जाएंगे। थोड़े समय के बाद आप फिर से भूल जाएंगे कि क्या हुआ था करके। और ऐसे ही होते होते मित्रों आज ये 56 इस्लामिक देश बन गए। आज आज़ादी के पहले जो आपका 83 लाख वर्ग किलोमीटर जो भूभाग था, आज आपके पास सिर्फ 33% बच गया है उसका। 33 लाख वर्ग किलोमीटर आपके पास बच गया है। 50 लाख वर्ग किलोमीटर मतलब जितना आपके पास है उससे भी बहुत ज़्यादा आपने खो दिया, लेकिन आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि आपको लत लग चुकी है पैसों की, आपको लत लग चुकी है मित्रों अय्याशी की, और आप गटर में जा रहे हैं। और आपका जो जीवन है मित्रों ये नरकगामी बनते जाएगा, क्योंकि जीवन जो परमात्मा ने, परमेश्वर ने आपको दिया है, भगवान ने जो आपको जीवन दिया है मित्रों, ये धर्म और आध्यात्म के लिए दिया है, धर्म और आध्यात्म को जानने के लिए दिया है, धर्म और आध्यात्म की रक्षा करने के लिए आपको दिया है। उसके अन्यथा अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई जीवन है, तो आप निश्चित रूप से आप कष्ट भोगेंगे और आप पाप भोगेंगे। अगर आप इन जिहादी मलेच्छों का साथ देंगे तो आप पाप के भागीदारी भी बनेंगे। क्योंकि आप सोचिए, अगर आपको भगवान जो है कुछ देता है, अगर आप इनके साथ खाते पीते बांटते हैं, इन जिहादी मलेच्छों के साथ, जो आप ही को मारने के लिए 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, जो आप ही को मारने के लिए चर्च जाते हैं, जो आप ही को मारने के लिए जो है रामचरितमानस और गीता को जलाते हैं, यदि मित्रों आप इनका साथ देंगे तो आप भी जो है ये पाप के भागीदारी बनेंगे। तो आज क्या कारण है कि बहुत से देशों में, आप नाम गिनिए, स्वीडन में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, फ्रांस में, स्पेन में, चेकोस्लोवाकिया में, चीन में तो मित्रों पूरे मदरसों को बैन कर दिया गया है, पूरे मस्जिदों को बैन कर दिया गया है। वहाँ पर जो है आप दाढ़ी नहीं रख सकते, वहाँ पर आप टोपी नहीं पहन सकते। तो सोचिए वहाँ पर कैसे इस्लाम जीवित है। तो होता यह है मित्रों, ये शक्ति के पुजारी होते हैं, ये डर से डरते हैं। अब क्योंकि सरकार लगी है इनके संतुष्टिकरण में, धर्म के ठेकेदार लगे हुए हैं अपना पेट भरने में। क्योंकि मित्रों जज का पेट भरा हुआ है, वकील का पेट भरा हुआ है,
नेता, मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नर, बाबू, सबका पेट भरा हुआ है, किसी को धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं। मित्रों, ये जो सनातन जीवित है, ये इसीलिए जीवित है क्योंकि हर बार इसे कोई जिताते हुए आया है, इसे जीवित रखते हुए आया है। तो युद्ध बहुत समय से चल रहा है मित्रों, लेकिन आप जाग नहीं रहे हैं। युद्ध शुरू हो चुका है। आप आंखें खोलिए और आप देखिए कि ये जिहादी 24 घंटे मुझसे युद्ध करते हैं। ये हजारों लोग 24 घंटे जो है मेरे ही बारे में सोचते हैं, मेरे ही बारे में सोचते हैं। ये आपसे क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि आप इनके साथ भाईचारा निभाते हो, आप इनके साथ मिल करके मेरी बुराइयां करते हो, और ये आपके साथ बैठ करके मेरी खुफिया जानकारी निकालते हैं। ये आपके साथ बैठ करके, दोगले हिंदुओं के साथ बैठ करके ये रणनीति बनाते हैं कि हाँ, इन हिंदुओं को कैसे समाप्त किया जाए। आप इनको प्लानिंग करके देते हो, और यही कारण था। ये जो जयचंद वाली जो नीति है मित्रों, जिसके कारण से जो पृथ्वीराज चौहान हार गए, ये आपको समझनी होगी। ये आपको समझनी होगी, वरना आप जो है अंधकार में चले जाएंगे। आप अपने ही हाथों से जो है अपने पैरों को काट लेंगे। क्योंकि आज जैसे युवा आपको दिख रहे हैं, ये आप समझिए आखिरी युवा है जो अपने मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, अपने धर्म और अध्यात्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी मित्रों या तो ये लव जिहाद का शिकार हो चुकी होगी, क्योंकि ऐसा इनकी किताबों में है, और ये 24 घंटे 5 वक्त नमाज में सिर्फ आपको मारने का प्लान करते हैं, सिर्फ आपको लूटने का प्लान करते हैं। और इनके साथ रहने से मित्रों आपका जो शनि है ग्रह, वो खराब हो जाता है, आपका शुक्र खराब हो जाता है, आपका मंगल भी खराब हो जाता है, और आपके साथ इतने नुकसान होते हैं। आपको लगता है कि ये मेरी मदद कर रहा है, कि लेकिन नहीं, उनसे मदद लेने के कारण ही आपको नुकसान हो रहा है। तो इन बातों को आप समझिए, और जितना जल्दी हो सके। तो आज बहुत से देशों में जैसे इनकी किताबों को आप बैन कर रहे हैं। आप आज नीदरलैंड में देखिए, उनके प्रधानमंत्री ने इसको बैन कर दिया। चेकोस्लोवाकिया में जो है इनको बैन कर दिया गया, और चेकोस्लोवाकिया ने मित्रों उड़ने वाली विश्व की पहली कार बनाई है। तो आप समझिए, आज जो हम अपनी पूरी शक्ति समाप्त कर रहे हैं इन जिहादियों को ख़त्म करने में। ये कभी भी नहीं थे आपके। इन्होंने आज़ादी के समय भी वही किया जो ये आज कर रहे हैं। इनको हमेशा से जो है गजवाए हिंद करना था। इनको हमेशा से जो है सुख सुविधा संपत्ति, इनको यही चाहिए था। ये मित्रों आप जहाँ जैसा रखेंगे, ये वहाँ वैसा रह लेंगे। वरना सोचिए आज क्या कारण था कि बर्मा जैसे देश को, जो कि एक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है, शांति प्रिय देश है, उन तक को जो है हथियार उठा करके इनको मारने के लिए आगे आना पड़ा। आज वो वही काम कर रहे हैं। आज इजराइल का हर एक नागरिक मित्रों हथियार ले करके जो है, गन ले करके जो है इनसे युद्ध कर रहा है। तो भविष्य में आपकी भी स्थिति ऐसी ही हो जाएगी। अगर आपने नहीं समझा कि ये जो भूमि है, ये भगवान श्री राम की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, ये गौ माता की भूमि है। धन्यवाद।